खैबर के एक छोटे से गांव पशोर मांदा में एक बूढ़ी औरत रहती थी, अम्मा गुल बीबी। गरीबी तो बहुत थी, मगर दिल सोने से भी ज्यादा कीमती। हर सुबह फजर के बाद अम्मा अपना पुराना तंदूर जलाती थीं, आटा गूंथती थीं और खुशबूदार पशोर पकवान तैयार करती थीं। पूरे गांव में उनके पकवान की खुशबू जैसे मोहब्बत बिखेर देती थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अम्मा पहला पकवान हमेशा एक ही शख्स के लिए बनाती थीं, दरिया किनारे रहने वाला फकीर जो अपनी नन्ही सी झोंपड़ी के बाहर बैठा रहता था। अम्मा ने गरम गरम पकवान प्लेट में रखे और दरिया के किनारे फकीर के पास जा पहुंची। अम्मा ने नरमी से कहा, अजमल बेटा, लो आज का रज़्क आ गया। फकीर ने बस नजर उठाकर देखा, मुस्कुराया भी नहीं, लेकिन अम्मा के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन गांव में हलचल मच गई। शहर से एक दौलतमंद शख्स आया था। उसने अम्मा के घर के बाहर पकवान चखे और हैरान रह गया। हुजूर ने हैरत से कहा, अम्मा, ये तो बादशाहों वाला जायका है। अगर आप शहर चलें तो मैं बड़ा रेस्टोरेंट खोल दूंगा, आप अमीर हो जाएंगी। गांव वाले खुश, लेकिन अम्मा के चेहरे पर सुकून था। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शहर की दौलत तो मिल जाएगी, मगर मेरे गांव की मोहब्बत, ये हवा, ये जमीन, ये नहीं मिलेगी। मैं यहीं ठीक हूं। वक्त गुजरा और एक दिन अम्मा गुल बीबी सख्त बीमार पड़ गईं। चूल्हा ठंडा हो गया, पकवान बंद हो गए, पूरा गांव जैसे उदास हो गया। इसी दौरान फकीर की प्लेट भी रुक गई। वो कमजोर होने लगा, मगर किसी के घर मांगने नहीं गया। तब अम्मा की शागिर्द राबिया आगे आई। उसने तंदूर जलाया, पकवान बनाने की कोशिश की। पहला जल गया, दूसरा सख्त हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार पकवान बन गए और राबिया वही पकवान लेके दरिया के किनारे फकीर की झोंपड़ी पर पहुंची। राबिया ने कहा, बाबा, आज अम्मा की तरफ से ये पकवान मैं लाई हूं। फकीर ने पहली बार पलकें उठाईं और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी चमक उठी। कुछ दिन बाद अम्मा ठीक हो गईं। जब उन्हें पता चला कि राबिया ने उनकी जगह पकवान बनाए हैं, तो अम्मा ने उसे सीने से लगा लिया। अम्मा ने कहा, बेटी, पकवान की बरकत हाथ में नहीं, नीयत में होती है, और आज मैंने वो नीयत तुम में देखी है। उस रात अम्मा ने ख्वाब देखा। एक नूरानी चेहरा कह रहा था, गुल बीबी, तुमने एक फकीर को रज़्क दिया, अल्लाह ने तुम्हारे पकवान में बरकत डाल दी है। अगले दिन जब तंदूर जलाया गया तो पकवान पहले से भी ज्यादा खुशबूदार थे। पूरा गांव खुश हो गया। अम्मा ने अपने घर के बाहर एक तख्ती लगा दी, पशोर पकवान, यहां कोई भूखा वापस नहीं जाता। और फकीर, जिसने कभी एक लफ्ज भी नहीं कहा था, अपनी आखिरी सांसों में अम्मा के नाम अपनी झोंपड़ी और थोड़ी सी जमीन लिख गया।